बच्चों नमस्कार। आज हम सर्वप्रथम मध्यकालीन भारत, जो आप सेकंड ईयर के बच्चे हैं, उनके पहला प्रश्न पत्र है। मध्यकालीन भारत आपने प्राचीन भारत प्रथम वर्ष में पढ़ लिया है। आप क्योंकि सेकंड क्लास है आपकी, इसलिए मध्यकालीन भारत और राजस्थान का इतिहास दो पाठ्य पुस्तकें हैं, उसका आपको अध्ययन करना है। तो हम मध्यकालीन भारत को लेते हैं। मध्यकालीन भारत के दो पार्ट होते हैं, सल्तनतकालीन भारत और मुगलकालीन भारत। सल्तनतकालीन भारत में जो है विभिन्न राजवंशों ने शासन किया। सर्वप्रथम उसमें है इलबारी या गुलाम वंश, तत्पश्चात खिलजी वंश, फिर उसके पश्चात तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोधी वंश। अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोधी को परास्त करके मुगल शासक बाबर ने एक नवीन वंश को स्थापित किया, जिसे मुगलकालीन भारत कहा जाता है। और उसका प्रथम शासक या संरक्षक जिसको कहा जाता है वो बाबर है। बाबर के पश्चात हुमायूं ने गद्दी संभाली। हुमायूं के पश्चात कुछ समय के लिए जो है हुमायूं को खानाबदोश होना पड़ा और अफगान शासक शेरशाह द्वारा सत्ता स्थापित की। शेरशाह के पश्चात हुमायूं के पुत्र अकबर द्वारा, जिसको राष्ट्रीय शासक की पदवी से नवाजा गया, उसके द्वारा शासन संचालित किया गया। अकबर के पश्चात जहांगीर द्वारा, जहांगीर के बाद शाहजहां द्वारा, जिसको शासनकाल इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। हम सभी इस बात से वाकिफ हैं। तत्पश्चात अंतिम जो है इसमें शासक आता है औरंगजेब, जिसने 1707 तक मुगल शासन को संचालित किया। तत्पश्चात और भी अनेक शासक हैं जिनको हम विस्तार से इसके पश्चात पढ़ेंगे। प्रमुख शासकों का उल्लेख मैंने इस यहाँ पे आपको डिस्प्ले में किया है। अब दास वंश या गुलाम वंश इसको क्यों कहा जाता है सल्तनत काल के प्रथम वंश को? क्योंकि जितने भी यहाँ पे शासक सत्तारूढ़ हुए ये गुलाम थे, अर्थात इन्हें खरीदा गया था। मध्य एशिया में एक परंपरा थी कि वहाँ पे गुलामों को खरीद लिया जाता था। जो खरीदता था वो खरीदार के वो गुलाम हो जाते थे। इस तरह से गुलाम वंश सत्ता में आया और गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात आराम शाह गद्दी पर बैठा। आराम शाह के पश्चात शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने शासन संभाला। रुकनुद्दीन फिरोज के द्वारा शासन संचालित किया गया। तत्पश्चात रजिया ने अपनी शासन सत्ता संभाली। रजिया के पश्चात मुइजुद्दीन बहराम शाह गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन माशूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, केकूबाद और यूमर्स ये प्रमुख रहे, जिन्होंने सल्तनतकालीन भारत को अपने उपलब्धियों के माध्यम से, अपने कार्य के माध्यम से और अपने शासन प्रशासन के माध्यम से सुदृढ़ संपन्न बनाने का प्रयास किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जब हम पढ़ेंगे उस दौरान हम देखते हैं कि इसने अपने आप को कभी भी सुल्तान की पदवी से विभूषित नहीं किया। केवल चूंकि इसको एक गुलाम था और गुलाम को सुल्तान बना दिया गया था, सर्वोच्च बना दिया गया था, तो इसने जो है लाखों रुपए उपहार में दे दिए, यानी कि इसीलिए इसको लाख बख्श की उपाधि से नवाजा गया। और इसकी प्रमुख उपलब्धि जो रही वो यही रही कि जो है इसने नव स्थापित मुस्लिम साम्राज्य को बनाए रखने का प्रयास किया। और इसके साथ चूंकि ये गद्दी पर बैठा तो ये जो सिंहासन था ये इसके लिए फूलों की सेज नहीं था, ये कांटों का ताज था। क्योंकि अभी अभी ये स्थापित हुआ था, नया नया स्थापित हुआ था। एक और राजपूतों के विद्रोह थे, दूसरी ओर हिंदुओं के विद्रोह थे, तीसरी ओर जो साम्राज्य अस्त व्यस्त था, जागीरदारों ने अपने विद्रोह कर दिए थे, मेवाती दोआब और क्षेत्रीय प्रदेशों के विद्रोह थे। तो इन सब विद्रोहों के द्वारा जो किए गए उन विद्रोह को किस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दबाने का प्रयास किया गया। और लास्ट में जो 1210 में पोलो खेलते हुए चौगान, जो सनेस्को चौगान के नाम से जाना जाता है, चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर के इसकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात इसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा। आराम शाह जैसा नाम से प्रतीत है कि ये आराम ही फरमाने वाला था, इसलिए इसके द्वारा कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि या कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया गया। तत्पश्चात शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो भी एक दास था उसके द्वारा अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया गया। इल्तुतमिश की महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि इसने 40 दल का गठन किया। एक
मुद्रिकता प्रणाली को प्रारंभ किया, नवीन सिक्कों का प्रचलन किया और जो है और अनेक ऐसे प्रयास किए जो इतिहास में उसके द्वारा नए आयाम स्थापित किए गए। रुकनुद्दीन फिरोज उसकी मृत्यु के पश्चात गद्दी पे बैठा। रुकनुद्दीन फिरोज के पश्चात उसकी बहन रजिया द्वारा शासन संचालित किया गया। मध्यकालीन इतिहास की महत्वपूर्ण विशेषता ये मानी जाती है कि एक महिला के द्वारा सर्वप्रथम भारत में शासन संचालित किया। रजिया के पश्चात मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन माशूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद बलबन, केकुबाद और क्यूमर्स द्वारा 1290 तक शासन संचालित किया गया। तो एक प्रकार से हम देखते हैं कि दाश वंश के द्वारा 1206 से 1210 तक ये शासन संचालित किया गया और उसके पश्चात खिलजी वंश, इकबारी वंश के पश्चात खिलजी वंश अस्तित्व में आया। खिलजी वंश का प्रथम शासक था जिसको कि हम संरक्षक कह सकते हैं, वो था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शासन स्थापित किया गया। उसके शासन की महत्वपूर्ण उपलब्धि उसकी आर्थिक व्यवस्था, उसने एक नई बाजार नियंत्रण प्रणाली बनाई और वो पहला शासक था अलाउद्दीन खिलजी जिसने दक्षिण भारत को फतेह करने का प्रयास किया। उसकी सैनिक उपलब्धियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक ओर उत्तर भारत को जीता, दूसरी ओर दक्षिण भारत को जीता और सर्वाधिक मंगोल आक्रमण जिसके शासनकाल में हुए वो अलाउद्दीन खिलजी था। तो उसके द्वारा जो सेना गठित हुई 4,75,000 स्थायी सेना का गठन करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। फिर तत्पश्चात हम तुगलक वंश के महत्वपूर्ण शासकों में पढ़ेंगे गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के कारण इतिहास में उसे पागल की संज्ञा से नवाजा गया है। तत्पश्चात सैयद वंश और सैयद वंश के पश्चात लोधी वंश आता है। लोधी वंश का अंतिम शासक माना जाता है इब्राहिम लोधी को। इब्राहिम लोधी के शासन काल में मुगल जो है बाबर, मध्य एशिया से बाबर भारत आया। चगताई तुर्क था, उसने अंतिम लोधी सम्राट को शासक को परास्त करके और भारत में जो है मुगल वंश को स्थापित किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा इब्राहिम लोधी को परास्त करके एक नवीन वंश स्थापित किया गया जो मुगल वंश के नाम से जाना गया। इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां इसके 4 युद्ध रहे। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। अब इसके बारे में, इन युद्धों के बारे में हम विस्तार से आगे विवेचना करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।